हेलो साथियों, राम राम। एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है मेरे भाई। राजस्थान करंट अफेयर का एक और वीडियो आपके पास में लेकर आया हूँ मेरे भाई। आज है 26 जून, तो 26 जून की जितने भी मेन इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर है उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। सारी की सारी जो न्यूज़ है मेरे भाई, ये सूजस और साथ ही राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर से उठाई गई हैं। तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। आपके पास में सवाल दे रखा है कि किस जिले के प्रशासन ने ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण हेतु 9 प्राचीन धरोहरों के निःशुल्क पट्टे पुरातत्व विभाग के नाम जारी किए गए हैं, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। तो याद रखना, राजस्थान में पहली बार झालावाड़ जिला प्रशासन ने ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण, संवर्धन और रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए 9 ऐतिहासिक धरोहरों के निःशुल्क पट्टे पुरातत्व विभाग के नाम जारी किए गए हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि देवास तृतीय और चतुर्थ परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से अगर बात करें तो यह परियोजना उदयपुर जिले को जल संकट से राहत दिलाने के लिए है, ठीक बात आती है। ठीक है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, इसकी कुल लागत है मेरे भाई 1690.55 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं, इसमें नाथिया थल और अम्बा गांव में निर्माण स्थल चिन्हित कर 2 बांध बनेंगे, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं, यह एक पूर्णतः गुरुत्वाकर्षण आधारित प्रणाली है जिसमें बिना बिजली या फिर पंपिंग के जल प्रवाह होगा, ये बात भी ठीक आती है। चारों कथन मेरे भाई यहाँ पर से सही हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी लगेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सही मिलान करना है मेरे भाई। ठीक है, तो सही मिलान करना, तो यहाँ पर से बात करें तो हाल ही में चर्चा में रहे एथलेटिक्स खिलाड़ियों और उनके खेलों का सही मिलान करना है। यहाँ पर से अगर बात करें तो आपको कौन सा देखने को मिलेगा, ये आ जाता है मेरे भाई। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर से बसंत। तो बसंत मेरे भाई हाई जंप से इनका संबंध आपको देखने को मिलता है। कचनार चौधरी के बारे में बात करें तो शॉर्ट पुट खेलती है मेरे भाई, यहाँ से इसको मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं यमनदीप शर्मा। तो यमनदीप शर्मा मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा डेकथलॉन डेथ होलोन आपको देखने को मिलेगा, इससे मैच करा दो। यशवीर सिंह मेरे भाई जेवलिंग थ्रो से संबंधित आपको देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसे देहरादून में आयोजित कार्यक्रम के दौरान डायमंड ऑफ एशिया, याद रखना मेरे भाई, डायमंड ऑफ एशिया इंटरनेशनल अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। तो किसको सम्मानित किया गया मेरे भाई, तो याद रखना यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा डॉक्टर मीनू बेनीवाल को किया गया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। और बात करें रंजना प्रसाद देसाई के बारे में, तो ये राजस्थान सरकार द्वारा गठित यूनिफॉर्म सिविल कोड बोले तो यूसीसी समिति की अध्यक्ष बनाई गई हैं, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं कचनार चौधरी, आपको पता है मेरे भाई ये शॉर्ट पुट खिलाड़ी हैं। ठीक है, दूसरा बात करते हैं मेरे भाई जैसे दिव्यांशी, तो ये मेरे भाई एक वुशु खिलाड़ी हैं जिसका चयन है भारतीय टीम में हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि 24वीं राज्य राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यहाँ पर से अगर बात करें, देखो साथियों कौन कौन सा कथन सही है। पहला देखते हैं, इसका आयोजन जयपुर के जगतपुरा शूटिंग रेंज में राजस्थान राइफल एसोसिएशन द्वारा कराया गया, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं तो माननीय कौशिक ने 50 मीटर राइफल प्रोन और 50 मीटर 3 पोजीशन दोनों स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीता, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं तो प्रवीण चारण ने 50 मीटर राइफल में स्वर्ण पदक जीता, ये बात भी यहाँ पर से सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा है कि माननीय कौशिक ने 10 मीटर 3 पोजीशन में स्वर्ण पदक जीता, ये बात यहाँ पर से गलत आती है। ठीक है, गलत क्यों आती है मेरे भाई, तो याद रखना ये 10 मीटर में नहीं खेलती है, 50 मीटर में खेलती है। किस में खेलती हैं, 50 मीटर में खेलती हैं। तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य सरकार ने न्यायिक ढांचे को मजबूत करने और स्थानीय स्तर पर त्वरित न्याय उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कितने न्यायालयों की स्थापना को मंजूरी दी है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, राजस्थान सरकार ने न्यायिक ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए हाल ही में 8 नए न्यायालयों की स्थापना को मंजूरी दी है, याद रखना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा आपके पास में दे रखा है मेरे भाई, खानवा युद्ध में राणा सांगा की तरफ से भाग लेने वाले शासकों और उनके क्षेत्रों का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। यहाँ पर से अगर बात करें तो आपको देखने को मिलेगा
नाम आ जाता है कल्याणमल, मेरे भाई बीकानेर से आपको देखने को मिलेगा। दूसरा बात करते हैं पृथ्वीराज, आमेर से आ जाता है, ठीक है। और वीरमदेव की तरफ से अगर बात करें तो वीरमदेव की तरफ से बात करें तो मेरे भाई ये मेड़ता से आ जाते हैं। और राव मालदेव मारवाड़ से इनका संबंध आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राजस्थान के किस खिलाड़ी का चयन चीन के हुबेई में आयोजित होने वाली नाम आता मेरे भाई एससीओ इंटरनेशनल वुशु प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम में हुआ है, तो वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई नाम याद रखना, नाम आता है दिव्यांशी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। दूसरा बात करते जैसे अनुया प्रसाद, तो मेरे भाई ये 10 मीटर शूटिंग खिलाड़ी हैं, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं अरुणधति चौधरी, तो मेरे भाई ये 70 किलो भार वर्ग के अंदर से मुक्केबाजी खेल से इनका संबंध आपको देखने को मिल जाता है। और उमा चौधरी के बारे में बात करें तो ये मेरे भाई जेवलिंग थ्रो की एथलीट हैं, याद रखना है। आगे बात करते हैं देश का पहला पंचगव्य चिकित्सा पाठ्यक्रम राजस्थान के किस स्थान से शुरू किया गया है, मेरे भाई इंपॉर्टेंट लगा लो, आपके पेपर में छप सकता है। इसके बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई आपको देखने को मिलेगा मोकलावास जोधपुर से। भारत का पहला पंचगव्य चिकित्सा पाठ्यक्रम है वो जोधपुर जिले के मोकलावास में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा, ठीक है। दूसरा बात करते हैं यहाँ पर से, दूसरा आपके पास में दे रखा देखो यमुना जल परियोजना के संबंध में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला आपके पास में इस परियोजना के क्रियान्वयन को लेकर राजस्थान केंद्र सरकार और हरियाणा के बीच सहमति बन चुकी है, ठीक बात आती है। यह योजना राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में सीकर, झुंझुनू, चूरू जिले को सिंचाई और पेयजल उपलब्ध होगा, ये बात भी ठीक आती है। दोनों कथन मेरे भाई सही हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि झालावाड़ में उन 9 ऐतिहासिक धरोहरों के संदर्भ में विचार करें जिन्हें हाल ही में निःशुल्क पट्टा मिला है, वो आपसे पूछा गया है। पहला अपन देखते हैं रोमन एक्वाडक्ट, एक 150 वर्ष पुरानी जल संरचना है जो महाराजा पृथ्वी सिंह के काल में निर्मित हुई, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं मिसरौली की बेसाल्ट चट्टानों को भी इन 9 धरोहरों की सूची में शामिल किया गया है, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं तो गागरोन किले के निकट स्थित रामायण जी की छतरी को भी इस पहल में के तहत मालिकाना हक मिला है, ये बात भी ठीक आती है। तो तीनों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में गठित यूनिफॉर्म सिविल कोड बोले तो यूसीसी समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो मेरे भाई याद रखना इंपॉर्टेंट है, रजना प्रसाद देसाई को बनाया गया है, ठीक है। आगे बात करें तो देखो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा नाम आता है राघवेंद्र काछवाल, तो मेरे भाई राघवेंद्र काछवाल है, तो इन्होंने साथियों 8 नए न्यायालयों की स्थापना की अधिसूचना जारी की थी। दूसरा बात करते हैं डॉक्टर मीनू बेनीवाल के बारे में, तो साथियों ये डायमंड ऑफ एशिया इंटरनेशनल अवार्ड इनको दिया गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा आपके पास में दे रखा है इंडियन हेल्थ केयर लीग के दूसरे सीजन का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर किस क्रिकेटर को नियुक्त किया गया है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना नाम आता है रवि बिश्नोई को, आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे दे रखा कि NTCA के टेक्निकल कमेटी ने राजस्थान के किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व घोषित करने का प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी दे दी है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है, तो मेरे भाई नाम आता है कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि कृष्णा नागर का संबंध किस खेल से है, तो मेरे भाई आपसे पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है मेरे भाई, तो याद रखना ये पैरा बैडमिंटन है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं, देखो शॉर्टपुट से तो कचनार चौधरी आपको देखने को मिल जाता है, देवलिंग थ्रो से बात करें तो यशवीर सिंह आपको देखने को मिलता है, उमा चौधरी इस खिलाड़ी मतलब इसके देखने को मिलते हैं। दूसरा बात करते हैं डेकथलॉन के अंदर से तो यमनदीप शर्मा आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सांगानेर क्षेत्र के विकास कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यहाँ पर से अगर बात करें देखो मेरे भाई तो कौन कौन से कथन सही आते हैं। यहाँ के 115 धार्मिक स्थलों के कायाकल्प के लिए साथियों 50 करोड़ रुपए का विकास कार्यों की घोषणा की गई है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करें तो 4 जुलाई को प्रधानमंत्री द्वारा जयपुर मेट्रो फेज 2 का शिलान्यास है वो सांगानेर से ही किया जाना प्रस्तावित है, ये बात भी ठीक आती है। दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है 17 का।
इसके बारे में बात करें तो देवास तृतीय और चतुर्थ परियोजना में प्रस्तावित सुरंग प्रणाली और क्षमता के संबंध में क्या सही है वो आपसे पूछा गया है। इस परियोजना में 4.15 किलोमीटर और 10.50 किलोमीटर दो सुरंगें बनेंगी, जिनकी कुल लंबाई है वो 14.65 किलोमीटर है। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं इसकी जल स्थानांतरण क्षमता प्रति वर्ष मेरे भाई नाम आता है 1000 MTFE निर्धारित की गई है। ये बात भी ठीक आती है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला दूसरा दोनों सही है मेरे भाई। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। एक याद रखना कि देवास ये परियोजना है कहाँ पर, तो मेरे भाई उदयपुर में आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान के 48 एथलीट 65वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भाग ले रहे हैं। इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना ये भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित होगी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं झालावाड़ की हाल ही में संरक्षित की गई ऐतिहासिक धरोहरों उनकी विशेषताओं का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दिया गया है मेरे भाई। यहाँ पर से अगर बात करें तो आपको देखने को मिलेगा झालावाड़ की धरोहरों में बात करें तो नाम आता है रोमन एक्वाडक्ट। रोमन एक्वाडक्ट है मेरे भाई 150 वर्ष पुरानी जल संरचना है। तो यहाँ पर से इसको मैच करा दो। बेसाल्ट चट्टानों के बारे में अगर बात करें तो बेसाल्ट चट्टानों में आपको बात करें तो मिसरौली आपको देखने को मिलती है। रामानुजन जी की जो छतरी है वो बात करें तो मेरे भाई आपको कहाँ पर से देखने को मिलेगा, वो आपको जो गागरों किले के निकट देखने को मिल जाती है। और नाम आता है मेरे भाई गंगाधार, तो मेरे भाई डग में देखने को मिल जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ठीक है, तो मेरे भाई ये थे आपके आज के 26 जून के मैन करंट अफेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। इस क्लास की जो PDF फाइल है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर लेना। हर क्लास की PDF आपको मिल जाती है।